हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वीडियो मैम क्लासेस। डियर, ये आपका नेक्स्ट सीरीज है और ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए। डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट ही रहता है सारे डियर, क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोग को, जो कि आप लोग के सिलेबस के अंदर में भी है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डियर। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं बिल्कुल और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर जरूर बताएंगे डियर। डेली बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपके लिए ही दिया जाता है, आपको बताने के लिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट में कमेंट करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका? ये जो क्वेश्चन दिया गया था, ड्यूरिंग पेरिटोनाइटिस नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन पेरिटोनियल फ्लूइड इज यूजुअली। क्वेश्चन ये दिया गया था आपके लिए कि हमारा पेरिटोनाइटिस के दौरान नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी जो पेरिटोनियल फ्लूइड का होगा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन अनचेंज होगा या फिर नॉन होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? जिन्होंने भी दिया था एक आंसर आया था आई थिंक, तो ऑप्शन ए होगा इंक्रीज। क्या होगा डियर? इसमें ऑप्शन ए आएगा, इंक्रीज करेगा। इन केस ऑफ पेरिटोनाइटिस देखा जाए डियर, व्हाइट ब्लड सेल जो नंबर होता है पेरिटोनियल फ्लूइड में भी इंक्रीज करता है। दिस इंक्रीज डब्ल्यूबीसी नंबर इंडिकेट करेगा इन्फ्लामेटरी कंडीशन। क्या इंडिकेट करेगा डियर? इन्फ्लामेटरी कंडीशन, ठीक है। अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है डियर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पार्शियल और कंप्लीट सिसेशन ऑफ द फॉरवर्ड फ्लो ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स दैट इज नॉन एज। पार्शियल और कंप्लीट है ना। तो इसमें ऑप्शन ए में पेप्टिक अल्सर है, बी में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, सी में कोलोन कैंसर और डी में परफोरेशन है। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन इसमें जो जाएगा ऑप्शन बी जाएगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है कि कॉजेज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सभी के सभी होंगे कारण किसका? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, लेकिन एक को छोड़कर। तो हर्निया, वल्वोलस, ओवरफीडिंग या हेडिशन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ओवरफीडिंग। क्या होगा डियर? सी होगा, ओवरफीडिंग। ओवरफीडिंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये हर्निया, वल्वोलस और एडिशन जो है डियर, कॉजेज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, यानी कि रुकावट आ रही है। तो राइट आंसर क्या है डियर? इसमें ऑप्शन सी होगा, ओवरफीडिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ट्विस्टिंग ऑफ द बाउल इज नॉन एज। ट्विस्टिंग ऑफ द बाउल इज नॉन एज, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी में क्या है? एडिशन, बी में हर्निया, सी में वल्वोलस और डी में ऑब्स्ट्रक्शन। ट्विस्टिंग ऑफ द बाउल दैट इज नॉन एज आपका वल्वोलस कहलाएगा डियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया है कि क्रायो सर्जरी मीन्स क्या होता है? क्रायो सर्जरी का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में यूज ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड प्रोब्स टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड कैंसरस सेल्स, बी में रिमूवल ऑफ एनस, सी में रिमूवल ऑफ क्लोन, डी में है सर्जरी और कैरेनियम। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? कैरियो सर्जरी मतलब होता है यूज ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड प्रोब टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड कैंसरस सेल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे एजोटेमिया मीन्स पूछा है। एजोटेमिया का मतलब क्या होता है, ये आपका पूछा गया है डियर। तो चार ऑप्शन है डियर यहाँ पे, देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में आपके पास क्या है? इंक्रीज नाइट्रोजनस सब्सटेंस इन ब्लड, बी में है हमारे पास डिक्रीज नाइट्रोजनस सब्सटेंस इन ब्लड, सी में एक्सेस ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस इन फीसेस एंड यूरिन, एंड डी में एब्सेंस ऑफ यूरिया इन ब्लड। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये जाएगा, इंक्रीज नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस इस ब्लड में, ठीक है ना, ब्लड में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सैक लाइक प्रोटो आपका प्रोट्रोशंस ऑफ द लाइनिंग ऑफ द बावल इज नॉन एज। साइक लाइक है ना, साइक एक पॉच की तरह, थाइले की तरह डियर, प्रोट्रोशंस होगा ऑफ लाइनिंग ऑफ द बावल दैट इज नॉन एज हेमरॉइड्स या डायवर्टिकुलम या सिस्ट या फिर ट्यूमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, डायवर्टिकुलम। क्या होगा डियर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है यहाँ पे, सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, किडनी या वेजिना। सिस्टाइटिस पूछा इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन ए होगा, यहाँ पे ए आएगा डियर, 4 आ गया। ए आंसर होगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर दैट इज नॉन एज सिस्टाइटिस। क्या कहलाता है डियर? सिस्टाइटिस।
इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यदि एग्जाम में पूछता है डियर, तो इसमें डिसयूरिया होगा, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी यूरिनेशन होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, इनकम्प्लीट इम्पटिंग ऑफ ब्लैडर, पेन इन लोअर एब्डोमीन, ये सब इसकी क्या होगा डियर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्या कह रहा है कि मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ यूटीआई, यूटीआई का आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कारण इकोलाई या फिर टी वेजिनालिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर स्टेफाइलोकोकाई। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ये होगा डियर इकोलाई, है ना। हमेशा यूटीआई में जो प्रॉब्लम होती है तो इकोलाई टेस्ट करवाया जाता है डियर, जिसमें हमारा मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है किसका, यूटीआई का। फुल फॉर्म इसका यूटीआई का जानते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है डियर, आप सभी को मालूम है। इसका जो अदर कारण पूछता है डियर, तो इसमें सीडोमोनास होगा, कैलपसीला होगा, स्टेफाइलोकोकस होगा। यदि अदर कारण पूछता है तो ये तीन है डियर, सीडोमोनास, कैलपसीला और स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है आपका, हेमेचूरिया इज क्या है, हेमेचूरिया का मतलब पूछा गया डियर। तो इसमें ऑप्शन सी में है यूरिन, यूरिन इन ब्लड, बी में ब्लड इन स्टूल, सी में ब्लड इन यूरिन एंड डी में ब्लीडिंग फ्रॉम यूरेथ्रा। तो हेमेचूरिया का मतलब क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ब्लड इन यूरिन। क्या होता है डियर हमारा, ब्लड इन यूरिन, है ना, यूरिन में ब्लड आना। तो ये राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेनफुल यूरिनेशन इज नॉन एज, पेनफुल यूरिनेशन इज नॉन एज, ऑप्शन ए में हेमेचूरिया, बी में पॉलीयूरिया, सी में डिसयूरिया और डी में नॉक्सयूरिया। डियर आप लोग भी कमेंट करते जा सकते हैं साथ में किसका राइट आंसर ये होगा, ताकि आपको अपने आप में इवैल्यूएशन होगा डियर कि हम 10 में या 12 में कितना मार्क्स ला रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपका सही रहेगा डियर, यदि आप अभी से करते जाते हैं तो। और क्लासेस के लिए डियर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अभी ऑफर चल रहे हैं डियर, ऑफर, क्योंकि फी हमारे यहाँ अभी 12,000 था, जिसमें 8,000 अभी लिया जा रहा था। अभी डियर एक दो दिन तक ऑफर में आपका 6,000 लिए जा रहे हैं, बिल्कुल 50% ऑफ कर दिया गया है। तो आप यदि कोई बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, 6,000 लिए जा रहे हैं डियर, क्योंकि एक महीना क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है। और 6,000 से कम नहीं होगा, चाहे आप मई में ज्वाइन करो, जून में कम कर ज्वाइन करो, क्योंकि डियर आप एग्जाम से पहले भी ज्वाइन करो तो उस टाइम भी 6,000 ही लगेगा डियर। और लास्ट में यदि रिकॉर्डिंग वीडियो लेना हो डियर, तो उसमें कोई फायदा नहीं होता। यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी से आपका सारा चीजें क्लियर होता जाएगा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर मिलेगा, टेस्ट मिलेगा डियर, नोट्स मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो, सब कुछ मिलेगा डियर। लास्ट टाइम में बच्चे घबरा जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से। तो आप लोग अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, ऑफर का मजे लीजिए डियर, फायदा लीजिए, क्योंकि फिर से ये 2-3 दिनों में 8,000 ही लगने वाला है डियर, क्योंकि काफी स्टूडेंट 8,000 पेमेंट करके ही ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो देखिए डियर राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है तो ऑप्शन सी आएगा, डिसयूरिया। क्या होगा इसमें, डिसयूरिया इज करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए डियर कि आपका हेमेचूरिया क्या होता है, तो ब्लड इन यूरिन, ठीक है ना। पोलीयूरिया क्या होता है डियर, इंक्रीज यूरिन आउटपुट होता है, पोलीयूरिया में क्या होगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। डिसयूरिया में आपने देखा कि पेनफुल यूरिनेशन होता है। नोक्सयूरिया दिए तो एग्जाम में पूछता है डियर, तो एक्सेसिव यूरिनेशन होता है एट नाइट में, है ना, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है एट नाइट में। और पोलीयूरिया में भी क्या है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट होता है। तो ये चारों का मतलब समझ गए डियर। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन दैट इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन ए बी भी एमयू में भी पूछा हुआ डियर, कि हमारा जो पस यूरिन में आएगा डियर तो क्या कहलाएगा, हेमेचूरिया, पायूरिया, बैक्टीरिया, ये आपका बैक्टीरिया या फिर डिसयूरिया। तो इसमें डियर राइट आंसर आपका क्या होगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पायूरिया। ठीक है डियर, यहाँ पे आपने हेमेचूरिया का मतलब तो समझ ही गए डियर, पायूरिया का मतलब पस इन यूरिन। ओके, बैक्टीरिया जो दिया गया डियर, बैक्टीरिया होगा किसमें, इन यूरिन में। डिसयूरिया जो लिखा गया है, पेनफुल यूरिनेशन होगा, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए, डिसयूरिया का मतलब पेनफुल यूरिनेशन। ओके, तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ डियर, ऑप्शन ये हुआ, पायूरिया। पी से पस, पी से पायूरिया, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट शुड नॉट बी प्रिफर फॉर टेकिंग टेम्परेचर इन या पेशेंट हु हैज कार्डियक डिसऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट शुड नॉट बी प्रिफर फॉर टेकिंग टेम्परेचर इन या पेशेंट हु हैज क्या है, कार्डियक डिसऑर्डर, हार्ट से प्रॉब्लम है डियर, ओरल, एक्सियल
या फिर रेक्टल या फिर ऑल ऑफ दी एबव या फिर ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है ना, एक्सिला है डियर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, क्योंकि हमारा कौन से रूट से प्रीफर नहीं कर सकते हैं उन पेशेंट को जिनको कार्डियक डिसऑर्डर है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डियर देखा जाए इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी जाएगा डियर, रैक्टल। क्या जाएगा इसमें, रैक्टल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, और लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी पूरा डिटेल में बताएंगे डियर कि कैलकुलाई इन किडनी स्टोन मैच, तो कोलिलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर आपका कोलेडोकोलिथियासिस। तो इसकी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल के बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा डियर, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। बाय बाय।